ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो संत समाज की जय। भगवत भक्तों की जय। साथियों, नित्य की बात आज पुनः आपके बीच उपस्थित। कल आप सुन चुके थे कि यति और आत्मदेव जी की आपस में वार्ता हुई। जब आत्मदेव जी प्राणों के त्याग करने के लिए तैयार हो गए तो यति को दया आ गई और उन्होंने सोचा कि एक तो मेरे समक्ष प्राणों का त्याग करना, तत्पश्चात ब्राह्मण का त्याग करना, ये तो मुझे पाप लगेगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं चलो अपने तपबल से जो है इसको पुत्र दे दूं। ये सोच करके उन्होंने एक फल लिया और एक फल जो है आत्मदेव को देते हुए कहा कि जाओ ये फल जो है अपनी पत्नी को दे देना वो इसे जो है ग्रहण कर ले, जिससे जो है उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन उसके साथ साथ उसको करना क्या है, क्या आचरण करना है जब तक पुत्र की प्राप्ति न हो जाए। तो लिखा है सत्यम शौचम दया दानम एकम भक्तम तु भोजनम। कहने का मतलब सत्य आचरण करे, पवित्र रहे और दयालु बन करके रहे, दया करने वाली प्रवृत्ति अपने में कायम करे और इसके साथ दिन में एक बार केवल जो है भोजन करे। इस तरह का उसे व्रत लेना पड़ेगा और उस व्रत के प्रभाव से बढ़िया पुत्र, सुंदर और गुणवान पुत्र प्राप्त होगा। ये यति ने कहा। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस फल को लेकर के और घर पर आए। यति वहां से चले गए। जब फल लेकर के घर पर आए और जो उन्होंने सारा वृतांत जो अपनी पत्नी को बता दिया, नियम भी बता दिए कि आपको क्या करना है। यति ने क्या किया, क्या क्या कहा उन्होंने कि आपको क्या करना है वो आपको करना है। लेकिन वो तो कुटिला थी, कलह प्रिया थी। वो मन में विचार करने लगी क्या किया जाए। इतने में एक सखी आ गई। तो लिखा है सखी अग्रे चरुरोधा। सखी के आगे रोने लगी, कहने लगी ये फल जो दिया गया है यति ने दिया है, मेरे पतिदेव को दिया, वो पतिदेव ने मुझे दिया और नियम बताए। तो यदि इसका हम भक्षण कर लेंगे, यदि इसको हम ग्रहण कर लेंगे तो निश्चित रूप से जो है मेरे गर्भ होगा। गर्भ से घर के कार्य कैसे होंगे। गृह कार्य कुशला तो थी, लेकिन गृह के कार्यों में उसका मन ज्यादा था, भगवान की भक्ति में ज्यादा मन नहीं था। न पुत्र की कामना उसमें थी और न पति के जो है जो इच्छा थी उसकी पूर्ति की कोई इच्छा थी। अपने में स्वतंत्र थी। और स्वतंत्र ना कहें, एक बात हम यहाँ आपको बात बता दें, लोग जल्दी से कह देते हैं। मेरे एक दिमाग में बात आई, मैंने जीवन में स्वच्छंद और स्वतंत्रता में अंतर है। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में अंतर है। स्वतंत्रता तो वो कही जाती है जो अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्रता हो, कानून और नियम में बंध करके जो हम अपने हक का, अधिकारों का प्रयोग करें, वो स्वतंत्रता। और स्वच्छंदता, स्वच्छंदता का मतलब न नियम, न कानून, न कुछ, अपना हिसाब से, अपनी भावना के अनुसार, अपने जो है स्वभाव के अनुसार आचरण करना, ये स्वच्छंदता है। तो आज हम ये बताते हैं स्वतंत्रता स्वच्छंदता में अंतर क्या है। तो स्वच्छंद विचारधारा की थी। बहुत से लोग समाज में हुआ करते हैं स्वच्छंद विचारधारा के। तो स्वच्छंद विचारधारा की उन्होंने कहा उसने कि हम फल ले लेंगे, फल से गर्भ रहेगा, गर्भ से जो है हमारे घर के कार्य नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात कि कहीं ही देखिए कितनी मार्मिक बात कह रही है कि जो है उसी कथाओं का भी ज्ञान है। श्रीमद् भागवत का बोले कि सुखदेव जी जैसा जो है गर्भ यदि गर्भ जो है उदरी में स्थित बना रहा तो फिर कैसे क्या होगा, कैसे वो जो है उत्सर्जित हो। अब आप समझ लीजिए कैसे वो बच्चा पैदा होगा।
और कहीं यदि गर्भ में ही तिरछा हो गया, उल्टा हो गया, त्रियक लिखा है शब्द, त्रियक माने तिरछा हो गया, तो मेरा मरना हो जाएगा, फिर मैं बचूंगी नहीं, मेरी मृत्यु हो जाएगी। और जब प्रसव होता है तो उस समय तो पीड़ा अत्यधिक दुखदायी होती है, बहुत ही कष्ट होता है। तो वो सब कैसे सहन किया जाएगा, ये सब नहीं। और फिर मान लीजिए हो भी गया तो बच्चे के लालन पालन में कितना कष्ट होगा। वास्तव में माँ को कष्ट होता है, बहुत माँ जो है लालन पालन में कष्ट होता है। इसीलिए माँ का स्थान बहुत उच्च बताया गया है, क्योंकि वो जो है सारे दुखों को सहन करते हुए बच्चे को सुख देने की कोशिश करती है, हर तरह से बच्चे का ध्यान रखती है। कहाँ कहाँ कहा जाए, गृहस्थ आश्रमी सब जानते हैं इस बात को कि माँ कितना कष्ट उठाती है और बच्चे को सुखी रखना चाहती है। आगे क्या उसने शब्द कहा, आप सुन करके रह जाएंगे। उस स्वच्छंद चारिणी को, स्वच्छंद विचार करने वाली क्या कहती है, ये तो कोई भी नारी बहुत ही कम ऐसी हुआ करेंगी, होती हैं जो इस तरह की सोचेंगी। अशोभनीय क्या, पंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेत में मति, कहते हैं जो है जिनके पुत्र पैदा नहीं होता है और जो विधवा नारियां हैं वो सुखी है। न तो उनके बच्चा होगा, न उधर का कष्ट सहने पड़ेगा, न जो है उसके लालन पालन का कष्ट सहने पड़ेगा, उन्हें किसी भी तरह से कोई कष्ट किसी तरह नहीं सहना पड़ेगा। तो साथियों, ये सोच करके उसने फल को नहीं खाया और मन में विचार करने लगी कि यदि आत्मदेव जी, यदि पति महाराज ने पूछा तो क्या करूं। तो दूसरा आचरण कि उसने कहा कि मैं कह दूंगी खा लिया। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रियम, कहने का मतलब उसने झूठ का भी सहारा लिया। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। उस पाप को भी ग्रहण कर लिया, धारण कर लिया कि हम पति से कह देंगे, झूठ बोल देंगे। साथियों, संसार में जो है सत्यनारायण की कथा सुनते हो, झूठ से बोल करके कोई बड़ा पाप नहीं है। ये कभी भी मनुष्य को झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ का हमेशा जो है परित्याग कर देना चाहिए, सत्य को धारण करना चाहिए। आप ये संसार में रहते हैं, सत्य रूपी नारायण को अपने हृदय में धारण करिए। और जब नारायण को हृदय में धारण करेंगे, सत्य नारायण का आप विचार करेंगे, सच्चिदानंद भगवान का विचार करेंगे, तो निश्चित ऐसा हो नहीं सकता कि आपके अंदर भक्ति ना आए। भक्ति आएगी, मेरा बार बार वही कहना, तो ज्ञान भी आएगा, ज्ञान आएगा तो वैराग्य भी आएगा, और वैराग्य से आप परित्याग करके संसार को छोड़ करके मुक्ति की ओर बढ़ जाएंगे और तभी आत्म सुख मिलेगा, परमानंद मिलेगा। आनंद शब्द जो है आता है, आनंद है क्या, उस भगवान ब्रह्म परमात्मा का मिल जाना, उनमें विलीन हो जाना, वही परमानंद है। और आनंद, ये संसार में आनंद कहाँ रखा है। सुख भी नहीं मिलता है, सुख की केवल अनुभूत होती है, कल मैंने बताया था। तो साथियों, हमारा ये ध्यान करिए बात का कि आप धारण करिए इस बात को कि मुझे केवल यहाँ के आवागमन से रहित होना है, मुझे मुक्ति चाहिए, उस पर ब्रह्म परमात्मा में अपने को विलीन कर लेना है, उसकी हमें प्राप्ति का लक्ष्य लेना है। साथियों, बहुत बहुत आपको इतना, और आगे जो है कल मैं इसके आगे की चरित्र को सुनाऊंगा कि ये आत्मदेव की पत्नी जो है ने क्या किया, उससे क्या आगे गोकर्ण का कैसे जन्म हुआ, धुंधकारी का कैसे जन्म हुआ, ये आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक प्रार्थना हमेशा करना, मेरे भी दिमाग में कल से आई है, उस प्रार्थना को हमेशा आप लोग करें, मैं भी करूंगा, आज ही से शुरू करूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबको दो भक्ति का दान, जो बोले सब अभय। सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।